हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है। अभी लॉकडाउन कब तक चलेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, सोचा है कि हम एक और नया लेसन ले लेते हैं जो कि मैथ्स 1 से है। काफ़ी सिंपल लेसन है और आपको आराम से समझ भी जाएगा। 8 या 10 लेक्चर में आप आराम से इस लेसन को समझ सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। सो हमें स्टार्ट करना है आज से नया लेसन जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। आपके मैथ्स 1 का सबसे पहला लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। काफी सिंपल लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक देखो, हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज इस चैप्टर में कि स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, समझेगा। अब अगर मैंने बोल दिया कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे पता है आपको हंसी आ गई होगी, समझेगा। बट बात ऐसी है, अगर ये क्वेश्चन मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 में से 5 लोग ऐसे बोलेंगे कि सर बहुत स्मार्ट है, और 5 लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोलेंगे नहीं सर अच्छे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो एक तो करेक्ट रहेगा या फिर अनकरेक्ट रहेगा, यानी रॉन्ग रहेगा। एक तो करेक्ट रहेगा या फिर रॉन्ग रहेगा, बट दोनों एक साथ नहीं रहेगा। या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स, बट बोथ एक साथ रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी वो ट्रू भी रहे और वो फॉल्स भी रहे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया, करीना इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे नहीं सर कैटरीना ज्यादा सुंदर है, करीना सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है, आ रहा है ना कि किसी ने बोल दिया सुंदर है तो किसी ने बोल दिया सुंदर नहीं है। यानी कुछ लोगों ने बोला कि सर आपने कहा कि करीना सुंदर है, वो ट्रू है, तो कुछ लोग बोलेंगे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली। मैं बोलूंगा विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा खेलता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये बोलेंगे नहीं बहुत बेकार खेलता है, बहुत बकवास खेलता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे भी दोनों चीजें क्या हो गई, ट्रू भी हो रही तो फॉल्स भी हो रही। लेकिन मैंने अगर अगला लाइन बोला दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर मैं किसी को भी पूछूंगा तो बोलेगा ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक ही आंसर आने वाला है, क्या कि ये ट्रू है करके। यहां पे फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं आएगा, समझेगा। मैंने बोल दिया दीपिका पादुकोण इज अ गर्ल, सभी लोग बोलेंगे यस ट्रू बोलेंगे यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे भी फॉल्स होने के चांसेस नहीं है। तो जहां पे फॉल्स होने के चांसेस नहीं रहते उसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोल दिया 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है, ये भी ट्रू है। मैंने बोल दिया 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर, अब ये भी करेक्ट है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट जो होते हैं जो कि टोटली करेक्ट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। ध्यान रहेगा। देखो अगर हम देखना स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखना है तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है? स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोला है? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता।
यानी ट्रू भी नहीं हो सकता और फॉल्स एक साथ दोनों हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने बोल दिया पहला 2 + 3 = 5, बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो हम देखेंगे इट इज स्टेटमेंट। वही अगर मैंने दूसरा लिख दिया सन राइजेस इन ईस्ट, अब बताओ सूर्य कहां से निकलता है? ऑब्वियसली ईस्ट से निकलता है, तो क्या हो जाएगा? इट इज स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने लिखा करीना इज अ ब्यूटीफुल, करीना इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये क्या हो जाएगा? अगर जैसे ही मैंने बोल दिया करीना इज ब्यूटीफुल, लोग मुझसे झगड़ा करने आ जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? इट इज नॉट स्टेटमेंट। ध्यान रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया फोर्थ वाला इट इज ब्लैक इन कलर और इट इज रेड इन कलर। अगर मैंने बोल दिया रेड कलर रेड है, सब लोग बोलेंगे रेड है, लेकिन अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहा तो वो तो नहीं बोलेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? स्टेटमेंट तो चेंज हो जाएगा ना। तो क्या होगा? इट इज नॉट स्टेटमेंट। जैसे फोर्थ नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने बोला हाउ डर्टी यू आर। अब बताओ मुझे, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया हाउ डर्टी यू आर। अब ये सही है कि गलत है हम नहीं बता सकते, सो इट इज नॉट स्टेटमेंट। ध्यान रहेगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? स्टेटमेंट वो होता है जो कि एक तो करेक्ट रहेगा या फिर रॉन्ग रहेगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 6, ठीक है मैंने 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर ले लिया मैंने ऐसा। अब बताओ क्या हो गया? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 2 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है? प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो इससे हम लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखा मैंने अगला वाला 7, मैंने लिखा 2 - 2 = 7। अब बताओ ये क्या है? छोटा सा बच्चा हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, वो भी बता देगा कि रॉन्ग है ये। तो हमको ये तो पता चल गया कि रॉन्ग है। एक तो रॉन्ग होना चाहिए या फिर राइट होना चाहिए। रॉन्ग या फिर राइट कुछ भी चलेगा, रॉन्ग भी चलेगा और राइट भी चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ हो, यानी रॉन्ग भी हो और राइट भी हो, ये नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो स्टेटमेंट उसी को बोलेंगे जो एक तो रॉन्ग रहना चाहिए या फिर करेक्ट होना चाहिए, यानी एक तो ट्रू रहना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, बट ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया? भले ही फॉल्स है, स्टेटमेंट तो है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग, और आपको लिखना है, ये चैप्टर हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो, अगर हमें स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कैसे कैसे होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े से ग्रामर पढ़ने होंगे। कमाल है, मैथमेटिक्स में भी ग्रामर। हाँ भाई, मैथमेटिक्स में भी थोड़े से ग्रामर होते हैं। जैसे हमें पढ़ना पड़ेगा पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें सडन फीलिंग हो, सडन फीलिंग्स हो, और सडन फीलिंग्स की अगर वैल्यू आ रही तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया ओह, ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा ये। मैंने बोल दिया वाव, ये भी क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। मैंने बोल दिया ब्रावो, ब्रावो। अब वो डीजे ब्रावो मत समझ लेना, ब्रावो यानी शाबाश होता है,
हुर्रे, ये वर्ड आ गया। मैंने बोल दिया छी छी, ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। मैंने लिया हाउ, एक्सक्लेमेटरी। मैंने जिसकी स्टार्टिंग हाउ से हो जाए, या फिर व्हाट ए आ जाए, या फिर व्हाट एन आ जाए, ये सब अगर ऐसे वर्ड दे रहे हैं तो समझ लेना जनरली क्या होता है वो एक्सक्लेमेटरी। और एंड में हमेशा क्या होना चाहिए, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो ये जो साइन है ना, इस साइन को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमेशा एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। जिसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वही आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला ओह शी इज नो मोर, शी इज नो मोर, बेचारी अब वो नहीं रही। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, हुर्रे वी ओन द मैच, वी ओन द मैच। देखा आपने। तीसरे एग्जांपल लिया मैंने, ब्रावो, you have done it। लास्ट में यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं चलेगा, यहां पे आपको भी चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने, हाउ क्विक और हाउ सैड शी वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो हाउ से स्टार्ट हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हुआ। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है क्या, व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर, व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर ही इज, ध्यान रहेगा। अब सबसे नोट करने वाली बात क्या है, सर मैथमेटिक्स में ग्रामर के ऊपर रहेगा, इसलिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस can never be statement, कभी भी कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी अगर आपको स्टेटमेंट पहचानने के लिए अगर आ गया और वहां पे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा तो समझ लेना कि वो आपका वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात। तो मैंने इतना सारा इसलिए दिया लिख के कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली दिखता कैसा है, जिसमें ओ आया, वाव आया, ब्रावो आया, अगर ऐसे वर्ड दिखे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो समझ लेना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता। पेपर में क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई स्टेटमेंट और आपको एक एग्जांपल दिया है और एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी का दिया हुआ है, तो समझ लेना कि वो एग्जांपल किसका नहीं है, वो एग्जांपल आपका स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में तो अच्छे से पता ही होगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका वर्बल और दूसरा हो गया WH टाइप। अब वर्बल क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, उसको अपन वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं या फिर बेसिकली यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। दूसरा होगा WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें WH वर्ड से चालू होगा, WH वर्ड से, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, WH का टाइप। ये हो गया आपका वर्बल टाइप और ये हो गया आपका WH टाइप। समझे। जैसे मैंने ले लिया पहला एग्जांपल, इज इट ट्रू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया। अब बताओ मुझे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, तो ये क्या बन जाता, वर्बल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या, विल यू कमिंग टुडे, अभी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, जैसे
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क बना लिया मैंने। चौथा एग्जाम्पल लिया मैंने, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। अब ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी सब क्वेश्चन है ये किसके हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और एक बार ध्यान रखना, नोट याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कैन नेवर बी स्टेटमेंट, नेवर बी स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ध्यान रहेगा आपको, है ना। तो आप इसको लिख लो। नेक्स्ट आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, जिसकी स्टार्टिंग V1 से होती है, V1 के बाद आएगा अदर वर्ड और लास्ट में रहेगा फुल स्टॉप। इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। किस टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मैंने लिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। मैं लिख दिया सिट डाउन, सिट डाउन बोल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया, थर्ड बोल दिया मैंने स्टैंड अप, स्टैंड अप। मैंने बोल दिया प्लीज, प्लीज गिव मी वन आना, गिव मी वन आना। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये सबके सब क्या हो गया, दिस ऑल आर इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने बोल दिया टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मैंने बोल दिया ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो सभी में आप देखोगे ना ओबे योर पेरेंट। अगर मैंने बोल दिया तो सभी में देखो पहला दूसरा सब में V1 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 और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको इंपेरेटिव सेंटेंस। और नोट करके याद रखने का, नोट इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence can never be statement, never be statement। यानी आपका imperative sentence कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, आप सभी को पता है, जिसमें कोई विश मांगा जाए, समझे क्या। कहीं पे हम लोग कहीं गॉड से प्रे करते हैं किसी चीज के लिए, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा बोलते हैं ना, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, हेल्प यू, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसमें देखोगे ना, स्टार्टिंग में एंड में क्या रहेगा आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है हमेशा, और स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहता है जनरली, समझे। जैसे यहाँ पे ले लिया, तो ये जो चीजें रहेगी वो अपन क्या बोलते हैं, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस, ध्यान रहेगा। और लास्ट पांचवा आपका वो है आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और इसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट का डेफिनेशन के समय लिख के दिया था, और स्टेटमेंट में क्या लिख के दिया था कि स्टेटमेंट जो रहेगा वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी रहेगा। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इसकी स्टार्टिंग रहेगी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। जब ऐसा कोई सेंटेंस रहता है ना, तो इसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, समझे क्या। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ही इज अ बॉय। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर बाद में कुछ भी रहे, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये क्या बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, और 2 and 2
becomes 4। अब ये क्या हो गया, पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, बाद में लास्ट में अदर वर्ड में चले जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका, इस टाइप का आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा ले लिया मैंने, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, मैं ले लिया, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं कोई दूसरा। जैसे मैंने बोल दिया दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर ऐसा मैंने बोल दिया। अब बताओ ये भी क्या हो गया आपका, एक टाइप का क्या हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस ही हो गया। और एक चीज नोट करके रखिएगा कि जो भी असर्टिव सेंटेंस रहते हैं वो सारे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस आपका, असर्टिव सेंटेंस मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी स्टेटमेंट, मे नॉट बी स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सारे असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे जरूरी नहीं है, सारे असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होंगे ये भी जरूरी नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, स्टेटमेंट होता है। बट वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगा जो एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स, बट दोनों के दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या नहीं, असर्टिव सेंटेंस। चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट is represented by small t, small q, small r and so on। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेटमेंट को। नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ये हेडिंग डालेगा आप लोग, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, उसमें देंगे नंबर 1, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है t, जो कि हम लोग देखो ट्रूथ वैल्यू को हम t से डिनोट करते हैं जब ट्रू रहेगा तब। सेकंड, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। देखो क्या लिख दिया मैंने कि अगर मान के चलो कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो हम क्या लिखेंगे, उसके ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, 2। और अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया है और वो अगर फॉल्स दिया है तो हम उसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉल्स। मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 2 + 3 इज ग्रेटर देन 7। अब बताओ 2 + 3 कितना होगा, 5, और 5 इज ग्रेटर देन 7, इज इट पॉसिबल, नो। So what can we write? It is statement। पहली बात तो स्टेटमेंट है ये, so it is statement। It is false statement, false statement। ये स्टेटमेंट है लेकिन कैसे स्टेटमेंट है, false statement है, और false statement है इसलिए its truth value is f। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। एक और एग्जांपल लिया मैंने, थोड़ी मेरी काउंटिंग गड़बड़ है। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, कोई तो भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने। जैसे मैंने लिया 7 + 5 = 12 ले लिया। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको, अब 7 + 5 = 12, ये करेक्ट है कि नहीं, ऑब्वियसली करेक्ट है। तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू
स्टेटमेंट। और अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। यानी जो स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा यानी ट्रू रहेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी, और जो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, जो स्टेटमेंट फॉल्स उसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, एफ रहेगा। ये जितने भी स्टेटमेंट होंगे जो कि ट्रू होंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएगी, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होंगे उनकी ट्रूथ वैल्यू। हाय स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अपने को जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, यानी जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट है, यानी आपको ये पहचानना है कि स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है, इफ इट इज, यानी अगर स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटमेंट, देन राइट ए ट्रूथ वैल्यू, तो आपको उसके ट्रूथ वैल्यू लिखकर दिखाना है। समझ रहे मेरी बात? यदि पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है या नहीं। दूसरा आपको ये देखना है, अगर आपने पहचान लिया कि स्टेटमेंट नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई, लेकिन अगर मान के चलो कि स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा तो हमें दिया हुआ है, ये आपके स्टेट बोर्ड में पेज नंबर 2 पे है। अगर स्टेट बोर्ड में मैथ्स 1 का पेज नंबर 2 अगर निकालोगे तो पेज नंबर 2 पे ये सारे क्वेश्चन है, तब आराम से देख भी सकते हो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, सो पहला दिया है 6 into 4 कितना होता है भाई, 6 14 है ना, लेकिन बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो कितना आना चाहिए, 24 कितना है 25, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है ये, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या लिखेंगे, एफ, क्या लिखेंगे, एफ। अब यहां देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, अब सेकंड क्वेश्चन में कोई तो वेरिएबल टर्म है x, है ना। अब x वेरिएबल होने की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो x = 9 - 6, सो x = कितना 3 आ गया, बट x की वैल्यू 3 आई। ये x जो है वो x वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती है, इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इट इज ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। और अगर ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसको ट्रूथ वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोला मेरे को, व्हाट आर यू डूइंग। अब बताओ मुझे ये क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, व्हाट से चालू हुआ है, तो अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, so it is not statement, ये आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। समझे मेरी बात? अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट तो नहीं है, समझे मेरी बात, तो इसका स्टेटमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं निकलेगी। सर हमको लिखना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव है या नहीं। अगर आपको समझता है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली लिख देना कि ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज टू रियल रूट। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसके हमेशा दो रूट्स रहते हैं, लेकिन रूट्स कौन से रहेंगे, रियल भी रह सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। समझे क्या? अरे आया ना, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस तरह का आएगा, x², इसका बताओ मुझे फैक्टर क्या निकलेगा, x - 3 x - 2 = 0, यानी x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2, यानी दो आंसर मिल गए। क्या इतना ही बोला था कि दो रियल रूट मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ
वैल्यू इज टी, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी आ जाएगी। अगला देखो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अब प्लीज सिट डाउन बोला, तो सिट डाउन बोले तो क्या हो गया, तो ऑर्डर हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि ये तो ओपन सेंटेंस होगा नहीं, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। अब देखो अगला क्वेश्चन बोला मैं, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब आपको छोटे बच्चों को भी पता है कि मून हम क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। सो इसका मतलब क्या होगा, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू इज टी। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट है ये, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल, जैसे 4 ले लो, तो 4 + 0 है, क्या हो गया ये, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो गया। हाँ ये बोल सकते हैं कि ये प्योरली क्या है, ये रियल नंबर है, समझे क्या, तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है ही इज एन ऑनेस्ट। अब ये तो समझ में आता था कि उसने बोला ही इज एन ऑनेस्ट, यानी वह ईमानदार है। हो सकता है कि किसी की नजरों में ईमानदार हो, किसी की नजरों में ईमानदार ना हो, ये यहाँ पे आंसर में वेरिएशन आ सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस। और अगर ओपन सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट स्टेटमेंट। समझे मेरी बात। अगला वाला देखो आखिरी, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज अ प्राइम, सही है कि गलत है, चलो चेक करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर हुआ क्या, नहीं हुआ। अगला देखते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 भी तो प्राइम नंबर है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये भी तो प्राइम नंबर नहीं आ रहा। 7 भी प्राइम नंबर है, 7 का स्क्वायर करो क्या हो गया 49। 5 भी प्राइम नंबर है 25। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉल्स, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। सो आप इसको नोट कीजिए और ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज